हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 28 ऑफ द जून 2025 और जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 28 ऑफ द जून और पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 हेल्ड ऑन जून 26 इन विच इंडिया रिफ्यूज टू साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन। तो हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था जहां से राजनाथ सिंह जी ने वहां पर साइन करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी ने भी 10 मेंबर्स में से किसी ने भी पहलगाम के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया होता है, ठीक है। जबकि जो एससीओ है उसका जो बेस है, जिस बेस पर वो बना है, वो क्या था? टेररिज्म को खत्म करने के लिए काउंटर टेररिज्म के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना होता है। तो हमने उससे विड्रॉ कर लिया और उन्होंने साइन नहीं किया। तो कहां पर हुआ है वो? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन सी संघाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। Which two hydroelectric projects are at the center of Indus Water Treaty dispute? कौन कौन से आपने देखा होगा इंडस वाटर ट्रीटी, काफी न्यूज में रही है, काफी बार हमने पढ़ा है इसको। 1960 में साइन किया था। इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इसके अंदर 6 मेजर रिवर्स हैं। सबसे ऊपर है आपकी इंडस, फिर उसके ऊपर है झेलम, फिर उसके ऊपर है चिनाब, फिर उसके ऊपर है नीचे रावी, मतलब है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, उसके बाद है ब्यास और ब्यास के बाद है आपकी सतलुज। तो कहा गया था ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी कौन ले लेगा? पाकिस्तान। 20% पानी कौन ले लेगा? इंडिया। फिर कहा गया नीचे की 3 नदियां जो रावी, ब्यास और सतलुज, उसका 80% पानी कौन ले लेगा? इंडिया। और उसका 20% पानी कौन ले लेगा? पाकिस्तान। ये डील हो जाती है, लेकिन इसको हमने पहलगाम अटैक के बाद सस्पेंड कर दिया था। इसके ऊपर कौन से 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनका ऊपर जो सेंटर है ना, जो मेन प्रोजेक्ट बने हुए, कहने का मतलब ये तो है आपका किशन गंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताना इनकी क्या क्या कैपेसिटी है हाइड्रो पावर जनरेट करने की, हालांकि हमने पढ़ा है इसे हैंडआउट में भी। K6 hypersonic submarine launched ballistic missile is developed by which organization? आप देखकर आंसर दे सकते हो, कौन बनाया होगा? DRDO, क्योंकि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1958 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसका काम ही यही है, डिफेंस के लिए वेपन्स वगैरह बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में? तो याद रखना ये कर्नाटक में। हुआ क्या, इस महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हुआ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी होती है जहां पर बेसिकली हम वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए उस एरिया को प्रोटेक्टेड कर रखते हैं। जैसे नेशनल पार्क में हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ्स और उसके साथ साथ प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ को। ये लगभग 500-600 के आसपास बनी हुई है, ठीक है। तो हमें रटना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक टाइग्रेस थी, उसकी डेथ हो गई, उसके साथ उसके 4 बच्चे भी हमें डेड पाए जाते हैं। तो ये न्यूज़ में आ गया और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो ऐसे ही आती हैं, अगर कोई न्यूज़ में है तो पूछ लेता है, वरना वो ऐसे नहीं पूछता। रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, अगर कोई न्यूज़ में होता है, कहीं कुछ हो गया होता है इंसिडेंट, तो ही वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, वरना रैंडमली ऐसी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आपने आजकल सुना होगा सेंसस की बातें चल रही हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। What is the name of the India-US military exercise focused on counter-terrorism and interoperability between their ground forces? तो कौन सी एक्सरसाइज है जो एक दूसरे देश के साथ ये लोग करते हैं, इंडिया और यूएस, जो कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर बनी हुई है? तो याद रखना युद्ध अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में एक्सरसाइज वगैरह भी पूछ ली जाती हैं। In 2025, which sector was prioritized under the India-US trade talks aimed at reducing the dependency on China? तो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते थे, इसीलिए हम MSP का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, मिनरल सप्लायर पार्टनरशिप, ठीक है। और ये आई थी 2022 में, और ये इनिशिएटिव किसका था? USA का। और इंडिया ने इसे 2023 में क्या कर लिया होता है? ज्वाइन कर लिया होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। The Doklam standoff of 2017 occurred at the tri-junction between India, China and which country? तो हमने ये भी एडिटोरियल में डिस्कस किया था, किसके बीच में था? भूटान।
ठीक है। बेसिकली जो डोकलाम है वो एक प्लेटू है, ठीक है, जो कि किसके भी उसमें है, भूटान के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन चाइना वहाँ पर उसको लेना चाहता है, चाइना उसको कैप्चर करना चाहता है, तो उस समय हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो डिस्प्यूट हुआ होता है। उस समय हमने डिस्कस कर लिया था, तो किसके साथ है, भूटान के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जहाँ पर हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पढ़ा था। नेक्स्ट है सक्सगम वैली ceded by the Pakistan to China in 1963 is a part of which larger region claimed by India। ये किसका पार्ट है, तो याद रखना ये बेसिकली आपके अक्साई चीन का पार्ट है, ठीक है, जो किसको दे दिया गया है, जो आपका सक्सगम वैली है वो पाकिस्तान ने किसे दे दिया, चाइना को दे दिया, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। हालांकि वो ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी राइट आंसर है, ठीक है। POK के अंदर वो आता है जिसको उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए उसे दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। What is the strategic significance of the Siliguri corridor, often called the chicken snack? तो चिकन स्नैक क्या है, तो हमने पढ़ा था कि आपके नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा नैरो पाथ है जो लगभग 18-20 किलोमीटर का विड्थ के साथ बना हुआ है, ठीक है, उसे हम चिकन स्नैक कहते हैं, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स इट लिंक्स मेनलैंड इंडिया विद द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। बताना मुझे 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच लाइन डिमार्क द करंट डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो अभी कौन सी लाइन है जो दोनों के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है, तो याद रखना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो लोग मानते हैं। हम किसे मानते हैं, हम मैकमोहन लाइन को मानते हैं। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। इसको पहले लाइन ऑफ सीज फायर कहते थे, 1947-48 में जब ड्रॉ की गई थी, राजा हरि सिंह वाली जो कहानी हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद इसको और 1971 की उस बैटल के बाद इसको क्या नाम दे दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया था। चलते नेक्स्ट, द डोकलाम प्लेटू is strategically important because it overlooks which vital Indian region? तो याद रखना किसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये चला गया चाइना के पास तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा हो जाएगा कि चाइना कहीं नॉर्थ ईस्ट को ना कब्जा ले। The Advocates Act was passed in which year to regulate the legal profession in India? तो जो एडवोकेट एक्ट था वो कौन सी ईयर में आया था, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, 1961 में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट, The office and the duties of the Attorney General for India are defined under which article of the Indian Constitution? तो आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो याद रखना फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया और ऑल्सो नोन एज द लॉयर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का वकील होता है। आर्टिकल होता है 76 और अपनी हेल्प के लिए वो क्या बना के रखता है, सॉलिसिटर जनरल, और स्टेट के अंदर क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है। The Johnson line was proposed by British in the 19th century and placed अक्साई चीन under the control of which country? तो जॉनसन लाइन ने कहा था कि जो अक्साई चीन है वो भारत का पार्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेकिन चाइना उसे नहीं मानता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ये भी। द मैकमोहन लाइन ड्रॉन ड्यूरिंग द सिमला कन्वेंशन ऑफ 1914 सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच रीजन? तो ये किसको अलग करता है, तो याद रखना ये आपके तिब्बत से अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन वो उसे नहीं मानता है क्योंकि चाइना तिब्बत को अपना पार्ट मानता है, हम तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, ठीक है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, द मैकडोनाल्ड लाइन वाज ए बाउंड्री प्रपोजल बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना सबमिटेड टू विच चाइनीज डायनेस्टी? तो किस चाइनीज डायनेस्टी के साथ वो डील की गई थी, तो याद रखना किंग डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसे चाइना नहीं मानता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2? मैंने आपसे कहा था कि उस फोटो को प्रिंट आउट कर लेना। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है वो 17 है, पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है, तो हंगर की बात कर रहा है, टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। By which year does SDG 2 aim to end hunger and the ensure access to safe, nutritious and sufficient food for all? तो कौन सा ईयर है, 2030, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए टारगेट ईयर 2030 ही है।
द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO वाज ऑफिशियली फाउंडेड इन विच ईयर, ये हमने पहले भी पढ़ा था, आज भी न्यूज में था। कब बना था? 2001 में बना था। ठीक है, आज के दिन इसमें कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर्स है। लास्ट इसमें बेलारूस जुड़ा होता है 2024 में, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। मिलते हैं दोबारा से किसी दूसरे लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।